कहानी अपने घर की कीमत। एक छोटा सा गांव था जहां सीमा नाम की एक सीधी साधी लड़की रहती थी। उसका परिवार गरीब था लेकिन इज्जत और संस्कारों में बहुत अमीर था। सीमा पढ़ाई में अच्छी थी और उसके सपने भी बड़े थे। समय बीता और उसकी शादी पास के शहर में रहने वाले एक लड़के राहुल से हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे सीमा को समझ आने लगा कि ससुराल में उसकी कोई खास इज्जत नहीं है। ससुराल की सच्चाई। सीमा सुबह से रात तक काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, सबकी सेवा करना, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते। तुम्हारे मायके वालों ने क्या सिखाया है? कुछ आता भी है या बस बोझ बनकर आई हो? ऐसे शब्द रोज उसके दिल को चोट पहुंचाते। उसका पति राहुल भी अपने परिवार के सामने कुछ नहीं बोलता था। सीमा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। सबसे बड़ा दर्द। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब एक दिन घर में मेहमान आए। सबके सामने उसकी सास ने कहा, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर संभालेगी, लेकिन ये तो बस नाम की है। सब लोग हंसने लगे और सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ काम करने वाली है, कोई अपनी नहीं। सोच में बदलाव। एक रात सीमा छत पर बैठी थी। वो अपने गांव, अपने माता पिता और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। वो सोचने लगी, मैं इतनी कमज़ोर क्यों बन गई? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर भी कुछ करने की ताकत है। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद को बदलेगी। शिक्षा की ताकत। सीमा ने धीरे धीरे अपने पुरानी किताबें निकाली। उसने घर के काम के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। शुरू में सब उसका मजाक उड़ाते, अब पढ़ाई करेगी, क्या कलेक्टर बनेगी? लेकिन सीमा चुप रही, उसने हार नहीं मानी। पहला कदम। कुछ महीनों बाद उसने पास के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे। आत्मसम्मान की जागृति। एक दिन फिर वही सास जो उसे ताने देती थी बोली, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। सीमा ने शांति से जवाब दिया, इज्जत मांगने से नहीं, खुद कमाने से मिलती है। उसकी ये बात सबको चुप कर गई। सबसे बड़ा फैसला। समय के साथ सीमा मजबूत बन गई। अब उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। एक दिन उसने अपने पति राहुल से कहा, मैं अब यहाँ ऐसे नहीं रह सकती जहाँ मेरी इज्जत नहीं है। या तो हम अलग रहेंगे या मैं अपने घर चली जाऊंगी। राहुल पहले तो चुप रहा, लेकिन उसने पहली बार सीमा की आंखों में आत्मविश्वास देखा। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद राहुल ने फैसला लिया, वो सीमा के साथ अलग रहने लगा। अब सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सीख। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। देखो, जो लोग ससुराल में रहकर अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इज्जत वहीं मिलती है जहां आप खुद को मजबूत बनाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कभी भी अपनी काबिलियत को मत दबाइए। दूसरों के सहारे जीने से बेहतर है कि आप अपने दम पर खड़े हों। और सबसे ज़रूरी, अपने घर, अपने माता पिता और अपनी पहचान की कीमत समझो। अंतिम बात, सीमा की तरह हर इंसान के अंदर ताकत होती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। अपनी इज्जत खुद बनाओ, दुनिया खुद आपको इज्जत देगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।